नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज जेके ब्लॉग चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो कार्बनिक रसायन 12 का है, कक्षा 12 का जो पार्ट सेकेंड है रसायन विज्ञान का, उस कार्बनिक रसायन में हम लोग जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला जो चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन अगर नहीं जानते तो इतना जान जाइए कि हेलो यानी कि हेलोजन ग्रुप और एल्केन यानी एल्केन ग्रुप, दोनों के मिलने के बाद एक यौगिक बनता है जिसे हेलो एल्केन, और हेलो एरीन जिसमें हमारा बेंजीन या एरोमेटिक ग्रुप रहता है जो हेलाइड वाले ग्रुप के साथ यानी कि जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है उसके साथ बना होता है। तो उन्हीं से संबंधित हम लोग देखने वाले हैं। और उसमें आप जब आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो उस वाले टॉपिक में आपको विलियमसन ईथर संश्लेषण मिलेगा। और विलियमसन ईथर संश्लेषण में हम ईथर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ईथर का निर्माण किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्कोहल, उसके बाद एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्कोहल यानी वही एल्कोहल जो हम लोग मार्केट में देखने को मिलता है, लेकिन जो व्यवसायिक रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं, तो व्यवसायिक रूप से अगर हम लेते हैं वो भी ले सकते हैं। तो व्यवसायिक रूप C2H5OH होता है जो व्यवसायिक रूप से यूज होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके जगह पे CH3, ठीक है, OH ले सकते हैं। ये आपका क्या है, व्यवसायिक रूप से नहीं लिया जाता है। ये आपका क्या है, ये मेथनॉल है, और वो जो लिया जाता है वो एथेनॉल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, मेथनॉल ले लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड। एल्किल अभी जान जाइए, जितना सी हमारे पास एल्केन ग्रुप है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तुरंत वो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 ले लीजिए। और हैलाइड का मतलब अभी बताएं, हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप में क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या आपके पास फ्लोरीन, तो ऐसे आप ले सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिए कि ग्रुप जो 17 है, पीरियोडिक टेबल का जो वर्ग 17 है, उसे हम लोग हैलोजन समूह के ही नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत 6 हमारे तत्व आते हैं। 4 तो हमारे सीधे सीधे एकदम आप जान जाइए कि वो क्या है, हमारे हैलाइड ग्रुप है। अब इसमें से हैलाइड कुछ भी ले सकते हैं, एल्किल हैलाइड तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल भी कुछ ले लिए अपने हिसाब से। इसके हैलाइड ग्रुप में हम क्लोरीन ले लेते हैं। इसके बाद से क्या करेंगे, क्षार, क्षार के रूप में हम NaOH ले सकते हैं। NaOH ले लीजिए, नहीं तो आपका मन करे तो KOH ले लीजिए, जो मन करे आप क्षार के रूप में ले सकते हैं। देखिए OH लगा हुआ है ना, यहाँ एक थोड़ी सी बात मैं अगर आपको ऐड कर दूं तो ध्यान दीजिएगा, OH यहाँ पे भी है, OH यहाँ पे भी है, फिर इसको अल्कोहल नहीं कह रहे, इसको क्षार कह रहे हैं, और इसको अल्कोहल कह रहे हैं, क्षार नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या है, तो याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ में, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ में OH समूह जुड़ता है डायरेक्टली, हाइड्रोकार्बन के साथ में OH समूह यानी हाइड्रोक्सी जुड़ता है, तो वहां पर वह अल्कोहल का निर्माण करता है। और जब भी हाइड्रोक्सी जो होता है वो धातुओं के साथ में जुड़ता है, तो वहां पर वह क्षार का निर्माण करता है। बहुत ही आसान और सिंपल जो कि इसका अंतर है। फिर उसके बाद से देखिए, इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो ईथर का निर्माण होगा। अब भाई ईथर का निर्माण होगा, साथ में तो कुछ सह उत्पाद भी तो निकलेंगे, तो उसको देख लीजिए। तो देखिए अब थोड़ा सा क्या समझना है, बस थोड़ा सा देखिए, CH3 अगर हमने भी कहा ये हाइड्रोक्सी अगर ऋणायन में रहता है तो इसका मतलब यह है कि धनायन में होगा। ऋणायन भी हो सकता है बट यहाँ पर क्या है, धनायन के रूप में। यहाँ लीजिए CH3, क्लोरीन अगर ऋणायन के रूप में, और याद रखिए जितने सारे हैलाइड होते हैं सभी के सभी सिंगल आयन क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको लेकर आऊं, इसको तोड़ूं, तो यह भी हमारा एक ऋणायन और ये क्या हो जाएगा, धनायन में। और याद रखिए हमको क्या बनाना है, ईथर बनाना है। ईथर क्या होता है, ROR, एल्किल समूह, ऑक्सीजन और एल्किल समूह। अब क्या करेंगे भाई, हमको क्या लेना, एल्किल, ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है। दिमाग में रखिए कि हमको एल्किल लेना है, तो CH3 और क्या करेंगे, CH3, भाई हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा चाहिए जहां पर ऑक्सीजन आ जाए। ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट में, और आप जान जाइए यहाँ पर 2- और ये क्या हो जाएगा, ये 1+ में हो जाएगा। अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर 2- का मतलब 2 चार्ज चाहिए। यहाँ पर अभी ध्यान से देखिए, ये माइनस है और ये दोनों के दोनों क्या है, प्लस के रूप में। तो इस तरह आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लग सकता है। क्यों लग सकता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, तो 2। अब ये हमारे पास हो गया कैंसिल, इसको कर दीजिए कैंसिल, इसका ऑक्सीजन कर दीजिए कैंसिल। हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा, देखिए एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अब ये हाइड्रोजन जब यही हाइड्रोजन है, सॉरी यही हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या हो जाएगा, OH। ये देखिए टूटेगा तो जैसे ये टूटेगा तो तुरंत ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो क्या बन गया, NaCl बन गया। उसके बाद से आपके पास क्या हुआ, ये हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सी ऋणायन दोनों जुड़ेंगे, आपको देखते ही पता लग जाएगा ये कोई और नहीं, ये क्या है, H2 है।
और ये क्या है आपका ईथर है। इस ईथर का नाम क्या होगा, तो डाई, यहाँ पे 1 2 2 ये मेथिल, तो डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके पास। ठीक है, सॉरी लाइट भग गई। तो यहाँ पर टॉपिक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अल्कोहल, एल्किल हैलाइड और क्षार की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।